बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे GERD के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। मैदे की जो बीमारी है जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। जब मैदे में मौजूद अज्जा ग़िज़ाई नाली या जिसे इसोफेगस कहते हैं की तरफ वापस जाते हैं तो इससे कुछ पेचीदगियाँ पैदा होती हैं और इस सूरत हाल को GERD कहते हैं। ये मैदे और ग़िज़ाई नाली जो है इसोफेगस, इसके दरमियान जो वॉल है उसके जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और उसकी वजह से जो मैदे में बनने वाला तेज़ाब है ये फिर बार बार मुंह की तरफ आता है। और इससे की जो अलामात होती हैं वो ये होती हैं कि चूँकि अक्सर इस वजह से बीमार जो है वो खाना भी कम खाता है तो वज़न भी कम होता है और बाज़ औक़ात खांसी भी होती है और वो समझ रहा होता है कि शायद ये फ़र्क जो है ये मेरे सीने का फ़र्क है, लेकिन वो बार बार खांसता है तो वो मैदे की वजह से खांस रहा होता है। और कमर दर्द भी साथ में होता है और बाज़ औक़ात ये खाना भी दोबारा मुंह की तरफ आ रहा होता है और साथ में सांस में भी बदबू होती है, सीने में जलन का एहसास होता है और आवाज़ भी थोड़ी सी बैठ जाती है। तो इसमें जो ख़तरे के अवामिल हैं वो ये है कि किस वजह से यानी कि ये हो सकता है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अवॉइड करें तो GERD से हम बच सकते हैं। एक तो ये कि खाने के फ़ौरन बाद जो है वो लेट जाना, एक इस वजह से भी ये GERD हो सकता है। मोटापे में भी बाज़ औक़ात होता है और प्रेगनेंसी में भी बाज़ औक़ात चूँकि मैदे पर दबाव ज़्यादा होता है तो उस वजह से भी, क्योंकि हार्मोन्स की कुछ तब्दीलियाँ भी होती हैं प्रेगनेंसी के साथ बॉडी में, तो ख़वातीन में अक्सर ये GERD प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा होता है। और कुछ ऐसी ग़िज़ाई चीज़ें हैं जिससे अगर परहेज़ किया जाए, उसमें चॉकलेट है, कैफ़ीन से वाले मशरूबात हैं, इस तरह शराब नोशी करने वाले जो लोग होते हैं उनमें GERD ज़्यादा होता है और तुर्श चीज़ें जो हैं या वो फल जिसमें तुर्शी ज़्यादा हो या लहसुन, अचार वग़ैरह ये चीज़ें जो हैं। इसके साथ साथ एक और एक बीमारी है जिसे हिएटल हर्निया कहते हैं, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करूँगा। लेकिन अब आते हैं इसकी तशख़ीस की तरफ। आसान है बहुत, कोई ख़ास टेस्ट वग़ैरह की ज़रूरत नहीं होती और जो आपकी हिस्ट्री होती है उससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि इस पेशेंट को GERD है। और इसका जो इलाज है इसके लिए हम ये PPIs भी इसमें तजवीज़ करते हैं और H2 ब्लॉकर भी हैं और जो मैदे की तेज़ाबियत कम करने वाली दवाई हैं तो वो दवाइयाँ भी देते हैं, लेकिन साथ में कुछ एहतियात भी हैं। एक तो ये कि ये जो वजूहात हैं खाने में उससे परहेज़, जिस चीज़ों से ये ज़्यादा होता है ये तकलीफ़ उससे परहेज़। दूसरा, खाने के बाद फ़ौरन लेटना नहीं चाहिए, थोड़ी सी चहलकदमी करनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे अगर हम अमल करें तो GERD से बच सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, इसके बहुत ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं GERD के साथ। तो ये कुछ GERD के बारे में मुख्तसर सी गुफ्तगू थी जो आपसे शेयर की। थैंक यू।